Hey my dear students, what's up? A very morning. डियर, आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत दूर तक पढ़ाई नहीं की, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो भी स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो है क्योंकि मेरा मेन मोटिव स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसने बहुत दूर तक एजुकेशन नहीं कर पाए, जो लगभग मान लो 9th पास है या 10th पास है या 11th है या 12th पास है या फिर 5th क्लास, 6th क्लास या 7th क्लास, बहुत कम पढ़ाई कर रखा है और वो लाइफ में जॉब करना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो मतलब फैमिली में बिजनेस है लेकिन फिर भी वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, या फिर फैमिली में बिजनेस नहीं है और वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये वीडियो आप भी देखो, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप उसको फॉलो करो, और अगर आपको हेल्पफुल बहुत अच्छा लगे तो आप उनको भी शेयर करो जिनको ये वीडियो वाकई में ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी मैं आगे जो बताने वाला हूँ ये रियल में ऐसा होता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बहुत दूर तक पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी कारण से उनको स्टडी छोड़ना पड़ा, लेकिन आगे जाके कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, उनके माइंड अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं और अपने ज़िंदगी को, अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। तो मैंने इसमें कुछ रास्ता इसलिए निकाल पाया हूँ क्योंकि मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे सामने भी ऐसे प्रॉब्लम आया था, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं उनके सामने भी ऐसे प्रॉब्लम आया, तो उनको मैंने रास्ता दिखाया। तो आपको भी मैं सोच रहा हूँ कुछ रास्ता बता दूँ आज के तारीख के हिसाब से, जो आज की जनरेशन चल रहा है उस जनरेशन के हिसाब से। पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैक स्टेट जाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूँ। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, टॉप 5 स्किल्स जो आपको सीखना चाहिए, ये मेरा आज का टॉपिक है। यानी अगर आप कम पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, और आप अर्निंग करना चाहते हो, तो ये जो टॉप 5 स्किल्स मैं आपको बताऊंगा, इनमें से कोई भी एक स्किल्स आप सीख लो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। जो लोग बोलते हैं ना बेरोजगार, बेरोजगार एक्चुअल में है नहीं, बेरोजगार हमारा सोच है। हमारा सोच हमको बेरोजगार बनाओगे। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 200 रुपये कमाएंगे या 2 लाख रुपये कमाएंगे, ये आपकी टैलेंट पर डिपेंड करता है, ये आपकी उस जगह पर डिपेंड करता है जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, या फिर ये डिपेंड करता है आपका मेंटालिटी, आपका सोच, आपकी डिज़ायर क्या है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो टॉप 5 स्किल्स बताऊँगा, इस टॉप 5 स्किल्स को अगर आप सीख लेते हो तब कभी भी भूखे नहीं मरोगे। आप हमेशा मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग करते रहो। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है ना, बचपन में तो वो क्या करते हैं, मम्मी पापा के पास रहते हैं, है ना। पहले क्या रहते हैं, वो माँ बाबा के पास रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, गेम्स को लेकर खेलते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके डेजर्ट्स क्या होता है, फिर उसके डेजर्ट्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जब फ्रेंड्स हो जाते हैं फिर इसकी डिज़ायर्स क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, स्टडी कर ले, है ना, या फिर इंजॉयमेंट।
किसी का इच्छा रहता है मैं स्टडी करूं और किसी का रहता है इंजॉयमेंट करूं। देखो, जो स्टडी करता है उनके लिए टॉप 5 स्किल्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टडी कर रहा है, डेफिनेटली वो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन जो इंजॉयमेंट करते हैं वो इंजॉयमेंट करते करते अपने जो पढ़ाई होती है वो उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, खैर जो भी है, इसके बाद क्या होता है, उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे वो सोचता है मुझे अर्न करना है, अर्निंग करना है। अब ये जो अर्निंग पॉइंट है, इस अर्निंग पॉइंट की रास्ता मैं आपको बताऊंगा। देखो, अर्निंग पॉइंट ना अलग अलग तरीके से आता है। ये जो लोग होते हैं, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये पढ़े लिखे किस किस कारण से नहीं होते। पहला रीज़न तो ये होता है कि घर का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। मान लो घर पे भी कोई ऐसा पढ़े लिखे वाले नहीं है, तो उस वजह से वो भी पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा रीज़न हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस ना होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तीसरा रीज़न होता है अवेयरनेस, यानी उसको कभी भी किसी ने सिखाया नहीं कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है ना। फोर्थ नंबर रीज़न होता है केयरिंग, केयरिंग बाय टीचर। स्कूल में जो टीचर्स उनको बचपन से पढ़ाए होंगे, हो सकता है बिगिनिंग से उनको उतना ध्यान नहीं दिया होगा। शुरुआत से उसका मेंटेलिटी थोड़ा सा कमज़ोर था और टीचर ने उनको ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो बच्चा क्या हो गया, कमजोरी पर आ गया। अब एंड जब बड़े सीनियर क्लासेस में गया तो उसने देखा लेवल काफ़ी हाई हो गया। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसा अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जाते हैं प्ले ग्रुप। ठीक है, फिर हम स्टडी करते हैं नर्सरी में, फिर हम करते हैं LKG में, फिर हम करते हैं UKG में, और फिर आता है 1st to 5th क्लास। ये जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो पार्ट होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस पार्ट में हमको कुछ भी अगर कमजोरी हुई तो ये जाके 6 to 8 क्लास में बहुत प्रॉब्लम आती है। और 6 to 8 क्लास में प्रॉब्लम मतलब आगे की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी बच्चे होते हैं ना, जो किसी कारण से अगर मान लो उनका घर का माहौल अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, अवेयरनेस भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर है या पढ़ाई में उसको ध्यान नहीं है, मज़ा नहीं आता है, फेल हो रहे एक के बाद एक, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उसको स्कूल में उतना ध्यान नहीं दिया जाता होगा, या फिर उसको खुद को ही नहीं पता कि मुझे लाइफ में करना है। जैसे मैंने कहा ना, अवेयरनेस होता है कि हमको पता ही नहीं है जीवन में करना है, और जब हमको समझ में आया तब समय बहुत हाथ से आगे निकल गए। और एक रीज़न होता है कि मान लीजिए टीचर ही उनको ध्यान नहीं दे रहे। तो खैर जो भी रीज़न है, इन सारे कारणों से क्या होता है, वो जो बच्चा होता है वो पढ़ाई नहीं कर पाता, या तो फाइनेंस के कारण, या फिर घर में प्रॉब्लम के कारण, या फिर अवेयरनेस के कारण, या फिर टीचर्स में ध्यान करने के कारण। अब उस स्टूडेंट को अगर लाइफ में काम करना है, जॉब करना है, तो आज के तारीख पे कितनी कंपटीशन है। अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। अब मान लो वो स्टूडेंट जो 9th पास है, ठीक है, और उसके सामने जो बंदा बैठा है वो ग्रेजुएट है, तो ऑब्वियसली जो कंपनी है वो इन्हीं को हायर करेंगे। 100 में से 1% मिलेगा जो 9th वाले को हायर करेंगे। तो मैं आपको कैसे टेक्निक बताऊंगा, वो टॉप 5 स्किल्स। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हो, पर आपको पैसे कमाना है, आपको अर्निंग करना है, तो आप ये 5 स्किल्स से पैसे कमा सकते हैं। तो वो स्किल्स क्या क्या है, देखो। सबसे पहले वो 5 स्किल्स है। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप, पहला है टाइपिंग। कहीं से भी टाइपिंग सीखो। अगर आप टाइपिंग सीखते हो तो आप कभी भी भूखे नहीं मरो। चाहे आप गांव की बात करो, चाहे आप शहर की बात करो, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, हर जगह पर टाइपर की ज़रूरत पड़ती है, टाइपराइटर की। अगर आपकी टाइपिंग आपने सीख ली और आपकी टाइपिंग अच्छी खासी स्पीड में है, मान लो
मिनिमम 40 WPM मांगते हैं, लेकिन आपने कुछ रिकॉर्ड डिफरेंट किया। मान लो आपने 60 WPM या फिर 80 WPM, जैसे अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है 286 WPM यानी वॉट पर मिनट। तो अगर आपने सिर्फ टाइपिंग पे फोकस कर लिया, चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो, हिंदी टाइपिंग हो, मराठी टाइपिंग हो, गुजराती टाइपिंग हो, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, स्पेनिश टाइपिंग हो, चाइनीज़ टाइपिंग हो, फ्रेंच टाइपिंग हो, अगर आपने टाइपिंग में फोकस की तो आप कहीं पर भी पैसे कमा सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं आप मुझको दे दीजिए, मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, मैं उसको टाइपिंग करता हूँ, मैं आपको कम रेट में करूँगा, जल्दी करके दूंगा। जो व्यक्ति आपको 10 दिन में करके देता है वो व्यक्ति उसी टाइपिंग को, उसी वर्क को मैं 2 दिन में करके दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइपिंग है कमाई भी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टाइपिंग सीखने के लिए आपको ना तो बहुत पैसे इन्वेस्ट करना है, टाइपिंग सीखने के लिए ना ही आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, टाइपिंग सीखने के लिए ना ही आपकी सिस्टम बहुत हाई फाई होना चाहिए, टाइपिंग सीखने के लिए ना ही आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत है। सिंपल है, रोज़ टाइपिंग करो। हाँ, अगर कहीं से आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, उनका कुछ स्टेप्स होते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। अगर आप रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हो टाइपिंग में और आपकी अच्छी खासी स्पीड हो जाता है तो आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। आप अपना खुद की ऑनलाइन शॉप खोल सकते हो, वहाँ पे टाइपिंग का काम कर सकते हो। मैथ्स के जो पेपर होते हैं, केमिस्ट्री के जो पेपर होते हैं, फिजिक्स का जो पेपर होते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी खासा इनकम होती है, क्योंकि मैथ्स के पेपर की काफ़ी डिमांड है। मेरा भी एक स्टूडेंट था, उसने एक स्कूल से कॉन्टैक्ट किया था, तो उसने सिर्फ टर्मिनल पेपर का क्वेश्चन पेपर बनाया, टोटल 150 पेपर था, उसने कमाया 19,000। मुझे भी टाइपिंग आता है, लेकिन मेरे साथ क्या है, टाइपिंग स्पीड स्लो है। उनको चाहिए था 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर उस स्टूडेंट ने 150 पेपर टाइपिंग किए। 150 मतलब सेट है ना, 150 सेट, फर्स्ट से लेकर 12 क्लास तक, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों स्कूल के, एक ही स्कूल के 150 सेट है। 150 सेट के उन्होंने 10 दिन के अंदर 19,000 रुपये कमा लिए। तो आप सोचो, तो उसके पास क्या था, टाइपिंग स्पीड था, कमाल का टाइपिंग स्पीड, और वो ज़्यादा नहीं, अंडर ग्रेजुएट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहे बीकॉम। तो टाइपिंग अगर आप सीख लेंगे तो आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। आप देखो, यहाँ पर आप 200 रुपये कमा रहे हो या फिर आप 15,000 रुपये कमा रहे हो, इसका मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको ऐसा झूठा ऐसा नहीं दूंगा कि टाइपिंग सीखो और 15,000 रुपये कमाओ, वो बेवकूफ़ी बनूंगा। क्योंकि अर्निंग डिपेंड करता है आप किस जगह पर रह रहे हो, किस माहौल पर रह रहे हो, वहाँ का रेट लिस्ट क्या है, ठीक। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि चाहे आप 50 रुपये कमाओ, चाहे आप 100 रुपये कमाओ, चाहे आप 2 लाख रुपये कमाओ, लेकिन कमाओगे जरूर, इतना मेरा 101% गारंटी है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर आप पढ़े लिखे हो पर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो पढ़ाई है वो किसी काम का नहीं है और मुझे जॉब करना है, तो सिंपल है, आप टाइपिंग सीख लो कहीं से, ठीक है। ये बिल्कुल लो कॉस्ट है और इसके लिए कुछ भी ऐसा चीज़ें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, एक्सेल कमाल का सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा सॉफ्टवेयर सच में क्या है, इतना डिमांडेबल है एक्सेल सॉफ्टवेयर। और एक्सेल में भी क्या सीखना है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल के अंदर बेसिक नहीं, एक्सेल के अंदर एक आता है एडवांस्ड एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, ठीक है, जिसके अंदर MSI रिपोर्ट बनता है, MSI रिपोर्ट। आपको ये वाला सीखना है। एक्सेल बेसिक होता है और एक एक्सेल एडवांस्ड होता है। तो बेसिक्स तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में सिखा देंगे, आपको एडवांस वाला पार्ट। अगर आपने एडवांस्ड एक्सेल सीख लिया और उसके अंदर अगर आपने MIC रिपोर्ट बनाना सीख गए, तो मैं आपको कह रहा हूँ मिनिमम आपकी सैलरी 10,000 से चालू होता है, मिनिमम 10,000 से। और एक्सेल सॉफ्टवेयर ऐसा है हर स्कूल में, हर कंपनी में, मतलब छोटे स्कूल से लेकर बड़े बड़े कंपनियों में एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें बड़े बड़े शीट्स बनते हैं, वो शीट मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने एक्सेल सीख लिया, इसमें भी सेम है, ना कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत, ना कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना हाई फाई सिस्टम की ज़रूरत है।
बस आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से भी एक्सेल सीख लो। और आजकल तो यूट्यूब में ढेर सारे मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब में भी टाइपिंग का मिल जाएगा, यूट्यूब में आपको एक्सेल बनाना सीखना सब आपको मिल जाएंगे। तो आप एक्सेल सीखो और कहीं पर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर, स्कूल में जाके, किसी भी स्टॉक मार्केट कंपनी में जाकर, आईटी कंपनी में जाकर, कॉलेज में जाकर, खुद की शॉप खोल सकते हो वहाँ पे एक्सेल का सीट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा ये वाला हो गया। अगर आपने ये कोर्स कर लिया, लाइक टाइपिंग हो गया, अगर आपने एक्सेल सीख लिया, सिर्फ एक्सेल, तो इससे भी आप कभी भी जॉब कर सकते हो, कोचिंग भी दे सकते हो, आप सिर्फ एक्सेल पर आ सकते हो कहीं पर भी जाकर। ठीक है, टाइपिंग में क्या होता है, जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। एक्सेल में आपको जॉब वाली पार्ट अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल से आप बिजनेस पार्ट नहीं कर सकते, खुद का बिजनेस आप नहीं डाल सकते। आपको एक्सेल से जॉब कर सकते हो, या फिर किसी कोचिंग सेंटर में जाके बोल सकते हो कि मैं एक्सेल सिखा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल एक्सेल के लिए कोई भी टीचर्स हायर नहीं करता है। इसलिए एक्सेल अगर आप सीख रहे हो तो इतना जरूर कहूँगा कि कभी भी कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, तीसरा नंबर आता है जो मुझे बहुत मस्त लगता है, और वो है फोटोशॉप। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोई एंडिंग नहीं। मतलब आप 100 रुपये से लेकर 15 लाख 1.5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो फोटोशॉप से। फोटोशॉप अगर आपने कहीं से भी फोटोशॉप सीख लिया तो फोटोशॉप में इतने सारे स्कोप है, इतने सारे स्कोप कि फोटोशॉप से आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, है ना। आप स्टूडियो में जा सकते हैं, इमेज, आप वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं, आप एनिमेटर बन सकते हैं, आप पी मीडिया में जा सकते हैं, आप ई मीडिया में जा सकते हैं। कितने सारे स्कोप है फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप अगर आप सीख लेते हो, इवन खुद का बिजनेस डाल सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस, खुद का बिजनेस डाल सकते हो। आप देखते हो ना, लिखा रहता है 10 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो बनाइए, 5 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो बनाइए। मोबाइल से फ़ोटो लीजिए और फोटोशॉप में कमांड बना लो, उसके अंदर फ़ोटो एडिटिंग करो। कोई कैमरा सेटअप की ज़रूरत नहीं, आजकल तो मोबाइल में अच्छी अच्छी कैमरा में फ़ोटोज़ होती है। ठीक है, या फिर आप किसी भी शॉप में जाके कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। बस ये है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखिए इसमें कमांड अच्छा करना, आपका मतलब फटाफट हाथ चलना चाहिए। ठीक है, तो फोटोशॉप आप सीख लेंगे तो इसमें भी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कोई हाई फाई सर्टिफिकेट, PCA सेटअप ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल फोटोशॉप 7.0 जो आता है ना, उसी में मस्त प्रैक्टिस करके अपना काम चला सकते हो। ठीक है, तो पहला था टाइपिंग, दूसरा है एक्सेल, और तीसरा हो गया फोटोशॉप। ठीक है, तो आप इससे भी अच्छा खासा कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे कोरेल ड्रॉ। ठीक है, कोरेल ड्रॉ भी ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें अधिकतर आपको प्रिंटिंग दुकान है, कहीं पर आप जा सकते हो। अगर आपने कोरेल ड्रॉ सीख लिया तो किसी भी शॉप में जाके एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप काम कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर जहाँ पर आपकी सैलरी मिनिमम 10,000 से चालू होता है, 8-10 हज़ार से चालू होता है, और मैक्सिमम 15,000 20,000 तक पहुँच सकता है। आपकी कमांड पे डिपेंड करता है। अगर आप पैकेट डिजाइनिंग का काम करते हो तो कोरेल ड्रॉ में ढेर सारे स्कोप है। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन की जो काम होती है, वो सारी चीज़ें कोरेल ड्रॉ में, फोटोशॉप में बना सकते हो। तो जिस प्रकार फोटोशॉप की डिमांड है, इसमें तो काफ़ी स्कोप है फोटोशॉप का, तो इसका तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन कोरेल का भी काफ़ी हद तक डिमांड है। ठीक है, एंड द लास्ट फिफ्थ नंबर, देखो मैंने जो भी चीज़ बताया इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कॉमर्स, ना आर्ट्स, ना साइंस, ना कुछ भी चीज़। टाइपिंग करके आप अच्छा खासा कमा सकते हो, चाहे 5th क्लास हो, 6th क्लास हो, 7th क्लास हो। एक्सेल 5th 6th 7 कोई भी कर सकता है। फोटोशॉप क्रिएटिविटी होना चाहिए, कोरेल ड्रॉ क्रिएटिविटी होना चाहिए। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं बताने वाला हूँ वो है टैली। लेकिन टैली भी सीखकर आप कमा सकते हो, लेकिन टैली मैंने आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टैली को मैंने इसलिए रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि टैली में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है इसमें। अगर मान लो कोई बच्चा 7th क्लास है, ठीक है, 7th क्लास है, तो उसको फिर टैली सीखने में दिक्कत है। टैली नॉर्मली 12 क्लासेस मिनिमम पास होना चाहिए,
आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। मिनिमम कॉमर्स रहता है, लेकिन आर्ट्स भी अगर होगा तो मिनिमम 11-12 हो। इसलिए मैंने टैली के ऑप्शंस पर मैंने रखा है। टैली के ऑप्शंस पर मैं यहाँ पे ये बोलूँगा आज के तारीख के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उसके अंदर जो भी फीचर्स रहते हैं अगर आपने वो सीख लिया, इसमें कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। बगैर डिग्री के डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप मतलब इसमें तो मैं यूँ बोल दूँगा 50-50 लाख रुपए कमा सकते हो। इसमें तो 1 लाख 2 लाख की सवाल ही नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में 50-50 लाख, 1-1 करोड़ तक आप कमा सकते हो। ये टॉप 5 स्किल्स था जो मैंने आज आपको बताया कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ये टॉप 5 स्किल्स में से कोई भी स्किल सीख लें और मस्त अपना टेम्परेरी रोजगार करें। और अगर आपके पास टॉप 5 मान लीजिए आपके पास डिग्री है, फिर भी आपको लगता है कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया, चाहे आर्ट्स हो साइंस हो, उस पर मैंने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन मुझे जॉब करना है और मुझे मेरे डिग्री से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो भी आप ये चीज़ फॉलो करके अपना इनकम कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ये वर्ड नहीं बोल सकते कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी कभी होता नहीं है, ये हमारा सोच है। अगर आप एक ही काम सालों साल करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा, लेकिन आप अपने काम के अंदर कुछ नयापन लेकर आएंगे, कुछ डिफरेंस ही लेकर आएंगे, तो बेरोजगारी आपके दिमाग में आएगा नहीं। फिर आप बोलोगे चारों तरफ रोजगार और रोजगारी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर तरफ रोजगारी है, बेरोजगारी बस हमारा सोच है, क्योंकि हम पुराने स्किल्स जो सीखते आ रहे वो भी हम आज भी हम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम वहीं पे तो वहीं अटके हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। आप इसको फॉलो करें, इसको समझें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ पर है, आप ऑल द टाइम फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा जो आप लोगों से रिलेटेड ही होगा, जॉब से रिलेटेड ही होगा। एंड तब तक के लिए सी या टेक केयर।